ईरान इजराइल का युद्ध तय, मानो पूरी दुनिया में भय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। मिडिल ईस्ट में जो तबाही का मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है, उससे मानो कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक खौफनाक तस्वीर बनी हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यरूशलेम को लेकर जो झगड़ा आपस में 8 अक्टूबर को शुरू हुआ था, वो मानो उसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अभी कुछ रोज पहले जिस तरीके से फिलिस्तीन ने कायरतापूर्वक इजराइल के 12 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, क्या उसके बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने प्लान किया कि हमास के सबसे बड़े नेता को नेस्त नाबूद करना है? और उसके बाद हुआ भी वही जिसके लिए मोसाद जानी जाती है। इसीलिए मोसाद की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में एक भय का माहौल बना हुआ है। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं न्यूज इंडिया पर अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन आज हम इसमें क्या कुछ खास आपको दिखाने वाले हैं, सबसे पहले वही बताते हैं कि आज इसमें क्या कुछ खास है। देखिए, हमास चीफ हानिया को आज कतर में सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। ये आज का हम आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। कौन है हानिया, जिसकी हत्या के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में मानो संकट के बादल छाए हुए हैं। हम आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में इसके बारे में भी बताएंगे। उसके बाद हमास चीफ हानिया की मौत से बदले की आग में ईरान जल रहा है और क्या इसी के चलते पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की तीसरी तैयारी शुरू हो गई है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यही बताएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल और हमास के बीच यरूशलेम को लेकर जो फसाद शुरू हुई, जो झगड़ा शुरू हुआ, उसने मिडिल ईस्ट को अब युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है? आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में यही बताएंगे। हमास चीफ इस्माइल हानिया को आज कतर की राजधानी दोहा में सुपुर्द ए खाक किया गया। उसे कतर के शाही कब्रिस्तान लुसैल में दफनाया गया। आपको हम तस्वीरें भी अब साथ के साथ दिखाएंगे। इस दौरान कतर और फिलिस्तीनी गुटों के हजारों नेता मौजूद रहे। ब्रिटिश मीडिया मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक शुक्रवार को कतर की राजधानी दोहा की सबसे बड़ी मस्जिद में नमाज अदा की गई। इस दौरान हजारों लोग हानिया को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। वहीं तुर्की ने हानिया के सम्मान में अपने देश का झंडा आधा झुका दिया। तुर्की और पाकिस्तान में आज शोक भी मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने 8 अगस्त तक दिल्ली से तेल अवीव के लिए सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमास तक मोसाद पहुंचा कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि IRGC की सिक्योरिटी रिंग में मोसाद के लोग कैसे घुस गए? उनको कैसे पता था कि यहीं पर आकर हानिया रुकेगा, इसी कमरे में रुकेगा? इतनी सटीक जानकारी, इतनी परफेक्ट कैसे मिली? आज हम आपको यही बताएंगे। हानिया की मौत से बदले की आग में मानो ईरान जल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में जंग की तैयारी शुरू हो गई है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? हानिया का मारा जाना न सिर्फ हमास के लिए बड़ा नुकसान है, बल्कि ईरान के लिए भी यह बहुत बड़ा डैमेज है। ईरान अपने एक्सिस ऑफ रिस्ट्रिक्शन के जरिए जिस तरीके से इजराइल को घेरता रहा है, उसमें हानिया का बड़ा रोल था। तस्वीरें भी आपको साथ के साथ दिखाएंगे। ऐसे में उसकी मौत के बाद ईरान का इजराइल पर भड़कना लाजमी है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिलिस्तीन को लेकर के। फिलिस्तीनी संगठन हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। अपनी सरजमी पर हानिया की हत्या से ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल को कठोर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। हानिया के शोक में सबसे प्रमुख मस्जिद पर लाल झंडे भी लगा दिए गए। वहीं इजराइल भी अलर्ट हो गया है। इजराइल ने कहा कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो उसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं ईरान क्यों लेना चाहता है हमास चीफ हानिया की मौत का बदला। दरअसल ईरान और इजराइल के टकराव का मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। यूक्रेन और रूस के बीच एक युद्ध चल रहा है। इधर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध के बाद अब क्या दुनिया तीसरी जंग की तरफ आगे बढ़ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में मसूद पजशकियान ने देश के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। संसद में पजशकियान का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। इसमें शिरकत करने के लिए हमास चीफ इस्माइल हानिया भी पहुंचा था। अब आपको हम ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे। पहुंचा था ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी के मुताबिक मंगलवार देर रात हानिया के ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया। हमले में हानिया और उसका बॉडीगार्ड मारा गया। ईरान ने इजराइल पर हमले का आरोप लगाया है। हालांकि अब तक इजराइल की तरफ से इन तमाम आरोपों को लेकर के कोई जवाब सामने नहीं आया है। पहले आपको बताते हैं कि ये हानिया आखिर कौन है और इसके जाने के बाद हमास पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या हमास खत्म हो जाएगा? क्या हमास की ताकत आधी हो जाएगी? इस्माइल हानिया हमास का सबसे बड़ा राजनीतिक नेता था। साल 1987 में इसके साथ हमास जुड़ा। साल 2017 से हमास का ये चीफ था। सूरा परिषद ने 2021 में उसे इस पद के लिए दोबारा 4 साल के लिए चुना था। सूरा हमास में फैसले लेने वाली सबसे बड़ी यूनिट है जो फैसले लेती है। इस्माइल हानिया और हमास के दूसरे बड़े नेता कई सालों से कतर में रह रहे थे। कतर से हमास के रिश्ते काफी बेहतर हैं। हानिया कतर से ही हमास ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करता था। अब अगले ग्राफिक्स पर चलेंगे। हानिया के कुल 13 बच्चे हैं और हानिया ने अपने बच्चों की कुर्बानी इसमें दी है, कह सकते हैं। हालांकि हानिया आतंकी संगठन का लीडर था जिसे इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। कैसे उतार दिया, बड़ी रोचक बात है। मोसाद ने किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, आज हम आपको ये भी बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हम हानिया के 13 बच्चे थे और 13 बच्चों में से 3 बच्चों की मौत हो गई। कतर की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया का लंबा परिवार है। उनकी 2 शादियां हुई। पहली पत्नी से उनके 13 बच्चे हुए। इनमें से 3 की मौत हो चुकी है और दूसरी पत्नी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक हानिया ने अपने करीबी दोस्त की बीवी से दूसरी शादी की थी। अब आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। ये साफ तौर पर यह बात कही गई है और किसने कही है वो भी हम आपको बताएंगे, तस्वीरों के साथ दिखाएंगे। हमारी सरजमी पर हमारे अजीज मेहमान को मारना ठीक नहीं है। हमास नेता हानिया की हत्या से इजराइल को करारा जवाब देने की बात यहां पर खम्मेई करते रहे हैं। इजराइल को सख्त सजा देने की बात कर रहे हैं। हानिया के परिवार के कई सदस्यों की भी हमले में मौत हो चुकी है। इस साल अप्रैल में इजरायली सेना ने गाजा के अल शती कैंप के पास कार पर हमला किया था। इसमें इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 3 पोतियों और 1 पोते की मौत हो गई थी। हानिया ने खुद एक इंटरव्यू में इसकी तस्दीक की थी। चलिए अब ग्राफिक पर आते हैं और ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। हमास की मौत से मिडिल ईस्ट पर
क्या असर पड़ेगा, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। देखा जाए तो हमास की मौत से सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को है। ये देश ना चाहते हुए भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग में फंस गए हैं। लेबनान उनमें से एक ऐसा ही देश है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने हमास को समर्थन दिया है। हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजराइल में एक फुटबॉल ग्राउंड को टारगेट पर अटैक किया था, यानी एक फुटबॉल ग्राउंड पर अटैक किया इजराइल के हमास ने, और इसमें 12 बच्चों की जान चली गई। कहा जा रहा है कि इजराइल ने इसका बदला लेने के लिए मंगलवार को इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। हमास चीफ हानिया की मौत के बाद बदले की आग में जल रहा ईरान, तुर्की ने भी इजराइल को घेरा। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास पिछले 7 अक्टूबर से जंग लड़ रहे हैं। इस जंग को 2 साल पूरे होने वाले हैं। नवंबर में 1 हफ्ते का सीज फायर हुआ, लेकिन उसके बाद पहल की गई कि इसकी शांति हो जाएगी, लेकिन शांति के लिए बातचीत के जितने भी दौर चले उनमें हानिया ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई, और इसीलिए शायद शांति पर कोई समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि हानिया नहीं चाहता था कि इजराइल के साथ समझौता हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से कुछ दिन पहले कहा गया था कि इजराइल हमास के बीच सीज फायर करीब है। हालांकि अब इस्माइल हानिया की मौत के बाद लगता है कि हमास शांति वार्ता के लिए मानेगा। अपने लीडर को खोने के बाद हमास की जो भी बची कुची ताकत है वो उसके साथ इजराइल का मुकाबला करने की कोशिश करेगा। कतर ने भी कहा कि शांति अब मुश्किल है, यानी कतर की तरफ से यह बयान सामने आया। अगर कहा जाए तो क्या तमाम गल्फ कंट्रीज अब एक हो गई हैं? शांति अब मुश्किल है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी ने भी ऐसी ही बात कही है। कतर के पीएम ने कहा कि हानिया की हत्या का आरोप लगाया है इजराइल के ऊपर, और कहा अल थानी ने कहा कि जंग में अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष की तरफ से समझौता करवा रहे व्यक्ति की हत्या कर देगा तो सीज फायर हो सकता है। शांति के लिए दोनों पक्षों को गंभीरता से बातचीत करनी होगी, लेकिन अब बातचीत की कोई उम्मीद नहीं बची है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या अब दुनिया तीसरी जंग के लिए खड़ी है? आगे बढ़ते हैं ग्राफिक्स में, आपको बताते हैं। हानिया की मौत के बाद ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त टकराव की स्थिति है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल को इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान के कौम शहर में एक प्रमुख मस्जिद में लाल झंडे भी लगा दिए गए। ईरान में लाल झंडे बदले की भावना को दिखाता है। अब हम ग्राफिक 4 पर रहेंगे। हमास ने कही कि बदले की बात कही है। हमास के प्रवक्ता मूसा मजरूक ने अपने लीडर इस्माइल हानिया की मौत पर कहा कि यह इजराइल की कायराना हरकत है। हानिया की मौत का बदला लिया जाएगा, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हमास ने कहा कि हम यरूशलेम को इजराइल से आजाद कराने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। इजराइल ने भी कहा कि हर हमले का हम जवाब देने को तैयार हैं, यानी कि युद्ध की स्थिति दोनों तरफ से अब और बढ़ गई है। इजराइल ने अभी तक तो सीधे तौर पर हानिया की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने एक बयान में कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमला हुआ तो हम इसका वाजिब जवाब देंगे। अमेरिका का भी बयान सामने आया है। अमेरिका ने कहा कि इजराइल पर पलटवार हुआ तो अमेरिका इजराइल की मदद करेगा। हानिया की मौत के बाद अमेरिका रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद इजराइल ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। पहले 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों द्वारा इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले के बाद इजरायली सेना और आतंकियों के बीच लगातार संघर्ष अभी तक चल रहा है। इस बीच दुनिया भर के दर्जनों देशों ने इजराइल के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस देश ने क्या कहा है। वहीं
कई दूसरे देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज बुलंद की। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध में अब तक लगभग 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये लोग बता रहे हैं, सैनिकों की मौत अलग है, और हमले में अब तक 900 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, जबकि इजराइल के हमले में 680 लोग जान गंवा चुके हैं जो आम नागरिक हैं। युद्ध के बीच इजराइल के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि लगभग 84 देशों ने इजराइल का समर्थन किया है, हमास के आक्रमण की निंदा की है। इसके अलावा ईरान सहित मध्य पूर्वी देश हमास को पीछे से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि कौन सा देश किसके साथ है और कौन सा देश किसके साथ खड़ा हुआ है। ग्राफिक पर आते हैं, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, इस इजराइल के समर्थन में कौन कौन देश हैं। हालांकि इसको लेकर के आधिकारिक कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, खबरों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि ये जो देश हैं, देखिए पहले हम आपको बताते हैं कि इजराइल के समर्थन में कौन कौन से देश हैं। भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है। आपको याद होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे थे तो बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा था कि जो अमेरिका का दोस्त है वो इजराइल का भी दोस्त होगा। एक और चीज जो यहां इजराइल के करीब भारत को करती है वो यह है कि साल 1999 में जब पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस वक्त इजराइल ने भारत की अहम भूमिका निभाई थी और इजराइल ने भारत को योगदान दिया था समझौते के तौर पर। इजराइल ने हथियार दिए थे, गोला बारूद जो है भारत को दिया था, बड़ा योगदान निभाया था। इसीलिए अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत इजराइल के साथ है। अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ है क्योंकि जो यरूशलेम है, यरूशलेम 3 जो समुदाय कह सकते हैं, धर्म कह सकते हैं, उनकी लड़ाई के बीच में अमेरिका अपनी राजनीतिक वैश्विक स्तर पर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और अमेरिका अपना फायदा देख रहा है। आपको याद होगा पहले यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका आया और अमेरिका ने यूक्रेन को भारी भरकम रकम दी है और उसके बाद अब यूक्रेन रूस को काफी पीछे तक ढकेल देगा। हालांकि जो रूस है वो भारत का मित्र देश भी है, लेकिन बावजूद इसके वो हमास का समर्थन कर रहा है। क्यों कर रहा है हम वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद अगला है फ्रांस, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। इजराइल और फ्रांस के बीच तकनीक को लेकर के आपसी समझौते हैं, इसीलिए फ्रांस जो है वो अब इजराइल के साथ है। यूएई की अगर जिक्र करें तो यूएई के कुछ देश जो हैं वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल का समर्थन करने का एक और सबसे बड़ा कारण है, इस देश में इजराइल जो है वो यहूदियों का देश है और देश में दुनिया में अगर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा किसी का कब्जा है तो वो यहूदियों का है। गूगल का मालिक यहूदी है, फेसबुक इंस्टाग्राम का मालिक यहूदी है। यहूदियों ने पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर इंटरनेट के जरिए कब्जा किया हुआ है। हालांकि गूगल पर चीन ने बैन लगाया हुआ है। चीन का अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन अपना है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की और जर्मनी की। तकनीक को लेकर के इनके समझौते इजराइल के साथ है, इसीलिए ये दोनों देश जो हैं वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। तो एक बड़ी पावर जो है वो इजराइल के साथ है, लेकिन एक बड़ी गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अब हमास के समर्थन में है। हमास को आतंकी संगठन कुछ लोगों ने कह दिया। हालांकि भारत ने हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा। इंदिरा गांधी ने भी हमास की ही मदद की थी, फिलिस्तीन की मदद की थी उस वक्त। दरअसल ये पुराना विवाद है। यहां पर जो इजरायली हैं वो कम मात्रा में थे, फिलिस्तीनी जो हैं वो ज्यादा थे, लेकिन इजरायलियों ने उस कब्जा करते गए, एक अलग देश इजराइल बना लिया और फिलिस्तीन को सकोड़ दिया। उसके बाद फिलिस्तीन में गाजा पट्टी हुई और गाजा में ये युद्ध छिड़ा और युद्ध सिर्फ और सिर्फ यरूशलेम को लेकर छिड़ा कि यरूशलेम पर किसका अधिकार होगा। हालांकि ये जो पूरा मामला है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में है। देखिए, रूस जो है वो हमास का समर्थन इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस जो है वो चीन का मित्र है और जो चीन का मित्र होगा भारत उसका समर्थन नहीं करेगा। उसके बाद ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ये तीनों देश हमास का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनका यह कहना है कि वहां के जो मूल निवासी हैं वो फिलिस्तीनी हैं। फिलिस्तीन में आतंकी संगठन है हमास, है संगठन कह सकते हैं हमास है। पाकिस्तान में तो जो हमास का सुप्रीम लीडर था उसके
लिए आज शोक संदेश भी जो है वो बनाया गया। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो हमने आपको बताई हैं। तो ये पूरे मसले को अगर देखा जाए तो इसमें कई ऐसे देश हैं जो हमास के साथ हैं और कई ऐसे देश हैं जो इजराइल के साथ हैं, लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो इजराइल के साथ है। अब इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की निशानी है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 अब होकर ही रहेगा, क्योंकि आज भी जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के ऊपर गोलाबारी की है उसके बाद इजराइल ने भी उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। कल मैं आपके साथ इसी रिपोर्ट पर और नए ताजा अपडेट के साथ हाजिर हूंगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।